वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन चैनल अभिज्ञान एजुकेशन डेली। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.3 आपके एनसीईआरटी बुक से। पिछले सेक्शन में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक किया था। अभी इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 और आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन 8 अगर आप देखें तो गिवन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ई जो है एक ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD एक पैरेललोग्राम दिया है जिसके साइड AD को एक्सटेंड किया गया है पॉइंट E तक, और E और B को जब मिलाते हैं तो ये CD को F पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, तो गिवन देखें हम तो पहला गिवन दिया हुआ है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। सेकंड गिवन दिया हुआ है कि AD साइड को हमने प्रोड्यूस किया E पॉइंट तक, और BE जो है लाइन BE जो है लाइन CD को F पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है कि ये वाला ट्रायंगल, दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल जो है, ये दोनों ABE, ये बड़ा वाला और ये वाला ट्रायंगल दोनों सिमिलर है, आपको दिखाना है। कैसे दिखाएंगे, ध्यान से अगर आप देखें तो AD और BC पैरेलल है। प्रूफ में आते हैं, सिंस AD is parallel to BC, कहां से, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। AD is parallel to BC, this AD is parallel to BC। अगर AD पैरेलल है तो क्या AE पैरेलल नहीं होगा? बिल्कुल होगा। सो AD is parallel to BC। अब ये और ये पैरेलल है तो ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है, जेड फॉर्म हो रहा है यहाँ पे। यस सर, है ना, तो हमने देखा है कि अगर इस तरह से जेड फॉर्म होता है, दो पैरेलल को एक ट्रांसवर्सल कर रहा है, तो ये दोनों लाइंस क्या होते हैं, दोनों एंगल्स ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं, इक्वल होते हैं आपस में। तो इससे आपको मिलेगा एंगल AEB इज इक्वल्स टू एंगल CBF। रीजन क्या हो गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, और एक एंगल तो हमें मिल गया, अभी एक एंगल कोई और मिल जाए तो हमारा काम हो जाए। और एंगल कौन सा हो सकता है, ध्यान से अगर आप देखें तो कुछ दिख रहा है, ट्रायंगल में कोई रिलेशन मिल रहा है आपको, ये बट इससे हमारा काम तो होना नहीं है। ये वर्टिकली तो है बट ये इस ट्रायंगल का पार्ट है क्या, नहीं है, तो इससे हमारा काम नहीं होगा। फिर कैसे होगा, थोड़ा सा हम दिमाग को और अगर दोहराएं, क्या गिवन है उस पर कंसंट्रेट करें। क्या गिवन है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, और हमें पता है कि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। बिल्कुल सही। तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, दोनों इक्वल। ये एंगल इस ट्रायंगल का पार्ट है और ये एंगल इस वाले ट्रायंगल का पार्ट है। ठीक है, ऑल्सो एंगल A इक्वल्स टू एंगल C। क्यों ये एंगल A और एंगल C इक्वल क्यों हो रहा है, रीजन इज वर्टिकली ऑपोजिट, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स हैं। सो बाय AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, this triangle ABE is similar to triangle CFB। proved। क्लियर है? ओके, तो आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 अगर आप देखेंगे, ये भी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। सेम वही AA जो आपका रूल है उसी से काम होगा इस पे। आप देखें यहाँ पे ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल AMP, दो राइट एंगल ट्रायंगल दिए हुए हैं, जिसमें कि ये एंगल B जो है ये 90 डिग्री है, और इसमें ये वाला एंगल, इस ट्रायंगल का ये 90 है और इस वाले ट्रायंगल का ये 90 है। ये आपको गिवन है क्वेश्चन में। प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करके दिखाना है कि ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP बोथ आर सिमिलर टू ईच अदर। कैसे दिखाएंगे, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी। जैसा मैंने आपको बताया, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, दोनों ट्रायंगल में एक एक एंगल 90 डिग्री है। और दूसरा क्या हो रहा है, एक एंगल जो इस ट्रायंगल में भी है और ये एंगल इसमें भी है, कॉमन हो गया।
तो हमने क्या देखा, इन दोनों ट्राइंगल के दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में क्या हो रहा है, इक्वल हो रहे हैं। तो ए रूल से हो गया, ठीक है। सेकंड पार्ट आप देखेंगे, सी ए अपॉन पी ए, सी ए अपॉन पी ए। यहां देखें आप, सी ए और पी ए कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हो रहे हैं, क्या होंगे ये, प्रोपोर्शनल होंगे, यानी कि सी ए अपॉन पी ए और बी सी अपॉन एम पी। जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो हमने उसका प्रॉपर्टी देखा है कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। तो यहां पे क्या होगा, सेम वही आपको ए रूल से आपने दोनों को सिमिलर प्रूव कर दिया। इसके बाद आप सीधा लिख सकते हैं सी ए अपॉन पी ए इक्वल्स टू बी सी अपॉन एम पी। रीजन क्या देंगे यहां पे, corresponding sides of similar triangles are proportional. Proof. ठीक है, चूंकि इजी है इसलिए मैंने इसमें ज्यादा कुछ किया नहीं है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आई होप। ओके फ्रेंड्स, तो हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 6.3। अगर इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखें तो गिवन पार्ट जो है, फिगर नहीं बना हुआ है, फिगर हमें खुद बनाना होगा। गिवन पार्ट अगर आप देखेंगे तो दो चीज आपको दिया हुआ है, एक दिया हुआ है कि ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल एफईजी, ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल एफईजी, दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स दिए हुए हैं। इसके अलावा आपको दिया हुआ है कि सीडी जो है इस एंगल का बाइसेक्टर एसीबी का बाइसेक्टर है और जीएच जो है वो एफईजी का बाइसेक्टर है। ये दो चीज हमें दिया हुआ है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, since triangle ABC is similar to triangle FEG, अब ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल FEG दोनों सिमिलर हैं, तो इससे क्या मिलेगा, इससे आपको मिलेगा एंगल C और एंगल G। हमने देखा है कि दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इससे C और G हम क्या देख रहे हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। सो एंगल C इक्वल्स टू एंगल G। अब एंगल C और एंगल G इक्वल है तो इनका हाफ भी क्या होगा, इक्वल होगा। इससे हमें मिलेगा हाफ एंगल C इक्वल्स टू हाफ एंगल G, यानी कि आपको मिल गया एंगल ACD इक्वल्स टू एंगल BCD इक्वल्स टू एंगल HGF इक्वल्स टू एंगल HGE। इसको कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, यानी कि दिस वन इज इक्वल्स टू दिस वन एंड इक्वल्स टू दिस वन, दिस वन। ये चारों एंगल आपस में इक्वल हो रहे हैं। हमें ऑलरेडी गिवन है कि ये बाइसेक्टर, दैट मींस ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। ये बाइसेक्टर यानी कि दोनों आपस में इक्वल हैं और एंगल C और एंगल G पूरा का पूरा एक दूसरे से इक्वल हो रहा है, तो उसका हाफ भी इक्वल हो रहा है, यानी कि ये चारों एंगल आपस में इक्वल हो रहा है। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। ठीक है, इसका यूज आगे होगा इसलिए हमने इसको इक्वेशन में मान लिया। अब आते हैं CD अपॉन GH AC अपॉन FG, CD अपॉन GH AC अपॉन FG, यानी कि आपको ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल आपको सिमिलर प्रूफ करना है। कैसे करेंगे हम, बहुत ही सिंपल है। इन ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल एंड FGH, इन दोनों ट्रायंगल में पहला चीज आपके सामने है एंगल A इक्वल्स टू एंगल F। ये एंगल A और ये एंगल F दोनों आपस में इक्वल होगा। क्यों, corresponding angles of similar triangles, हमें पता है कि corresponding angles of similar triangles are equal, है ना, तो इससे ये दोनों एंगल इक्वल हो गया। और दूसरा अभी हमने दिखाया था कि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है, दैट मींस एंगल ACD इज इक्वल्स टू एंगल HGF। ये कहां से मिला हमें, फ्रॉम इक्वेशन 1। अभी हमने प्रूफ किया यहां पे, ये यहां से मिल गया। सो ट्रायंगल ACD इज सिमिलर टू ट्रायंगल FGH, और यहां से आपको क्या मिलेगा, तो दो ट्रायंगल सिमिलर है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होते हैं। सो CD अपॉन GH इक्वल्स टू AC अपॉन FG। ये क्यों हो रहा है,
बाय AA सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, और ये हो जाएगा corresponding sides of are proportional। प्रूव हो गया। इस तरह से फर्स्ट पार्ट हमने प्रूव कर लिया। सेकेंड पार्ट DCB और HGE, DCB और HGE ये भी करना है आपको। सेम ऐसे ही कर लेंगे आप, जैसे हमने ये किया सिमिलरली उसी तरह से बिल्कुल हो जाएगा। दिस एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल E एंड हाफ इसका और हाफ इसका, यानी कि ये दोनों इक्वल हो गया। सेम AA से हम दोनों को सिमिलर दिखा सकते हैं। DCA HGF, DCA HGF ये भी सेम ऐसे ही हो जाएगा। अभी तो हमने दिखाई दिया था DCA HGF, ये हमने यहाँ प्रूफ किया है DCA HGF। तो यहां से आप प्रूफ एवं लिख के कर सकते हैं इसको। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया होगा ये। अगर इसके अलावा आपके पास कुछ डाउट्स हो, कुछ कंफ्यूजन हो, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं हमें। थैंक यू। और कोई वो